हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर के सेकेंड पार्ट में कुछ एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सेकेंड इसके पहले पार्ट में आपने देखा कि हम लोगों ने वहाँ पे कैसे आपको ट्रायंगल गिनना है, कैसे स्क्वायर काउंट करना है, कैसे रेक्टेंगल काउंट करना है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। बिल्कुल बेसिक स्तर से हम लोगों ने सीखा था वहाँ पे। तो अगर आपने अभी पहली वीडियोस की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप पहली वाली वीडियो देख लें ताकि एग्जाम के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे पता करना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल हैं यानी कि कितने त्रिभुज हैं आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे दिए गए आकृतियों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। चार तो आपके ये ट्रायंगल हो गए छोटे वाले, और एक आपका ट्रायंगल यहाँ पर है ए बी सी। एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये क्या है, पांचवा त्रिभुज है। तो आपके टोटल यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स होंगे, 5 आपके ट्रायंगल होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, सेम आपकी आकृति है, बस इसके अंदर यहाँ पर 2 नए त्रिभुज बना दिए गए हैं, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसको 2 नई आकृति को अगर हम हटा दें तब कितने ट्रायंगल होंगे, पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि 5 ट्रायंगल होंगे। अब इन 2 नई आकृतियों को ऐड करने पर कितने और त्रिभुज बने हैं वो हम काउंट करेंगे और 5 में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो आपके ये हो गए, और एक आपका ए बी सी। एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं हो गया, एक मिनट, एक आपका ये वाला ट्रायंगल होगा ए बी सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एक हो जाएगा। तो 7 और एक ये जो बीच में ट्रायंगल बनाया गया 8, तो 8 नए त्रिभुज और बन गए। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि एग्जाम के क्वेश्चन में कैसे आपको ट्रिक्स अप्लाई करना है, वही चीज मैं आपको अब बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल दिया गया है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो मैंने आपको बताया था नंबरिंग करते हैं और देन इसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपको ये चीज दिखाई पड़ रहा है कि जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1 2, नंबरिंग करेंगे कितना होगा, 3। तो अब आपको बार बार नंबरिंग नहीं करना है, जहां पर भी आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तुरंत आप बोलिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3। या फिर आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो तुरंत आप बताएंगे कितना, 8। कैसे, 1 2 3 4 और इसको क्या करते हैं हम 2 गुना कर देते थे। ट्रायंगल में हम क्या करते थे, नंबरिंग करके काउंट करते थे, और स्क्वायर में नंबरिंग करके जो सबसे बड़ा नंबर आता था 1 2 3 4, 4 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, उसको 2 गुना करते थे तो 4 गुना 8 होता है। तो अब जहां कहीं भी आपको इस प्रकार की आकृतियां दिखाई देगी तुरंत आप बताइए कि यहाँ पर 3 त्रिभुज होंगे और यहाँ पर 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 त्रिभुज यहाँ पर होंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पर, 3 त्रिभुज यहाँ पे। तो आपका होगा 3 × 3 = 9। उसके बाद आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, और एक ये त्रिभुज होगा डी ई एफ। तो 2 और त्रिभुज बनेंगे तो कितना, 9 2 11 आपके यहाँ पे त्रिभुज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे इतना रेड कलर से इसलिए बनाया है ताकि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो फर्क है वो आपको दिखाई पड़े। केवल क्या फर्क है, ये वाला फर्क है, बस एक बीच में नया त्रिभुज डाल दिया गया है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमने 11 त्रिभुज तो यहां से काउंट किए ही थे। ठीक है, अब बीच में एक नया त्रिभुज बनाने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए वही देखते हैं। तो आपका 1 2 3 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 और एक बीच वाला त्रिभुज बनेगा 4, यानी कि टोटल 4 नए त्रिभुज बन जाएंगे। तो 11 आपके पास पहले से था, 4 आपने ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 11 कहां से आया, इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि 11 कैसे आएगा। 3 3 का 9 और 2 नए त्रिभुज है यानी कि बड़े वाले, तो 9 2 11 और 4 और नए त्रिभुज बन गए, तो 11 4 15 त्रिभुज आपके इस आकृति में हो पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है,
इस आकृति में और इस आकृति में क्या फर्क है, बस इन 3 लाइनों का फर्क है जो कि रेड कलर से मैंने बना के आपको दिखाया है। तो आइए देखते हैं, 15 आपने यहां तक काउंट कर लिया था। अब देखिए कितने नए त्रिभुज बने वो हम लोग देख लेते हैं। अभी तक आपका ये वाला जो त्रिभुज था ये एक त्रिभुज था, बट बीच से लाइन बनाने के बाद 1 2 यानी 2 नए त्रिभुज बन गए, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा त्रिभुज, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 6 और नए त्रिभुज बन गए। तो आप 15 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 21 यहां पर आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये सवाल है कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमें तो पता नहीं कि उसके पहले वाले त्रिभुज में 15 होगा, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे काउंट करेंगे, तो एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप डायरेक्ट इसको काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लेते आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, और आपको नहीं पता कि इसके पहले वाले में 15 था, तो आप कैसे काउंट करेंगे। देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे। चलिए, मैंने आपको बताया कि जहां कहीं भी ऐसी आकृति मिलेगी, कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए यहां पर जो ये वाली आकृति है, यहां पर कितने त्रिभुज होंगे, 3 3 यहां पर, 3 यहां पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये वाली त्रिभुज भी वैसी है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। तो 6 बार 3 3 त्रिभुज बने, तो आप लिखेंगे 6 × 3 = 18। अब देखिए और त्रिभुज कहां से आएंगे, एक त्रिभुज आपका ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, एक आपका हो जाएगा डी ई एफ हो जाएगा, फिर एक आपका एफ के बाद जी एच आई, यानी कि आपका ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तो 3 आपके नए त्रिभुज बनेंगे। तो जोड़ दीजिए 18 3 कितना 21, सॉरी 18 3 21। तो आपको इस प्रकार से काउंट करना है, 3 6 18 और 3 और त्रिभुज है, तो 18 3 21 आपके यहाँ पे ट्रायंगल्स इस फिगर में हो जाएंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको काउंट कर ले या फिर उस तरीके से कर ले जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीरियल से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बताया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कब इस प्रकार का अगर ट्रायंगल है तो आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3, देन काउंट करते हैं 3 2 5 और 1 6। कितने ट्रायंगल होते हैं इसमें, आपके 6 ट्रायंगल होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आपका यहाँ पर और यहाँ पर भी है। तो ठीक है, देखिए इसको काउंट करेंगे, आपका 6 ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा, 6 ट्रायंगल आपका यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे 6 ट्रायंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 × 3 = 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बीच वाला आपका ट्रायंगल दिखाई पड़े, इसमें कितना 1 2 यानी कि 2 1 3 आपके यहां से आ जाएंगे, ठीक है। 3 ट्रायंगल आपका ये हो गया। अब आपका एक ट्रायंगल बड़ा वाला है जिसको हम ए बी सी एबीसी बोल सकते हैं, एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ये। तो अब देखिए इसके अलावा कोई और ट्रायंगल आपका नहीं है। आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया, इसको हमने काउंट किया है, तभी तो 2 1 3 हुआ है वहां पे, ठीक है। 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ये 3 आया ना वहां से, तो बस वही चीज है कि इसको हमने काउंट किया है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कितने हो जाएंगे 18 4 22, यानी कि 22 त्रिभुज आपके इस वाली आकृति में निकल पाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है। तो आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 ट्रायंगल हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इतना तो आप पहले वाले वीडियो में आपने सीख ही लिया है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल को एक स्क्वायर के ऊपर ला करके ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। तो रखने पर मतलब कि ज्वाइंट किया गया है, ज्वाइंट करने पर कितने और नए त्रिभुज बनेंगे। तो आपका एक देख सकते हैं, एक आपका ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और एक आपका दूसरा ट्रायंगल इस तरफ बनेगा। तो ज्वाइंट करने से भी नए त्रिभुज बनते हैं। तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी कि पहला और दूसरा, तो 2 और त्रिभुज बन जाएंगे। तो आपका कितना 16 3 19 और 2 कितने 21 आपके ट्रायंगल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि अगर मैं आपको ये चीज ना दिखाऊं, केवल आपका ये वर्ग है, इसमें कितने 16 त्रिभुज हो गए। अगर आप वर्ग को ना देखें, केवल ट्रायंगल को देखें, तो 3 त्रिभुज वहां पर हैं, 16 3 19, और ट्रायंगल को वर्ग के साथ ऐड करने पर 2 और त्रिभुज बनते हैं। तो 19 और 2 मिलके 21 आपके नए त्रिभुज बनेंगे। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो ये वाला पार्ट,
दोनों तरफ निकला हुआ है, केवल इतने का फर्क है, तो इससे कितने नए त्रिभुज बनेंगे हमें वो काउंट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 21 ट्रायंगल्स तो काउंट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या है, देखिए 21 त्रिभुज तो पहले से हैं। अब देखिए इसको काउंट करने के बाद, सॉरी, ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद कितने और नए त्रिभुज बनेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक नया त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो आपके यहां से दो नए त्रिभुज बनेंगे। उसी प्रकार से एक आपका त्रिभुज ये और एक आपका ये वाला त्रिभुज, ठीक है, तो दो आपके यहां से बन जाएंगे। तो कितने त्रिभुज हो गए, दो दो चार त्रिभुज हो गए। अब देखिए दो त्रिभुज आपका ये बनेगा, हम नाम दे करके बताते हैं आपको, ए बी सी। तो एक ट्रायंगल आपका ए बी सी बनेगा और एक ट्रायंगल ए बी डी इस तरफ भी बनेगा, क्योंकि अगर इस तरफ बन रहा है तो उस तरफ भी बनेगा। ठीक है, तो आपका एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दो और त्रिभुज बन गए। ठीक है, और एक आपका बड़ा ट्रायंगल बनेगा ए सी डी, एक और नया ट्रायंगल बनेगा। तो कुल कितने नए ट्रायंगल बने, दो दो चार, दो छह और एक 7। तो 21 में क्या करिएगा, 7 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। यानी कि इस वाली आकृति में कुल कितने 28 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर छोटे वाले स्क्वायर को आप ना देखें, फिर बड़े वाले वर्ग को देखें, तो क्या करिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूना कितना होता है, 8 दूना आपका हो जाएगा यहाँ पे 16। ओके, अब देखिए अगर छोटे वाले स्क्वायर को देखें तो फिर से वही चीज है कि इसमें भी आपके 8 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इंटू रहेगा, यहाँ पर भी 8 दूना 16। ठीक है, तो 16 16 कितना होगा आपका 32। यानी यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज होंगे आपके, 32 ट्रायंगल बनेंगे। अगर ये छोटा स्क्वायर नहीं होता इसके अंदर तो सिर्फ 16 बनते, या फिर मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर और स्क्वायर बना दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं, तो फिर वही चीज है कि अंदर फिर से 16 बन जाएंगे। तो 16 16 32 और 16 48, यानी कि 48 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इस तरीके से जितने हम यहाँ पे वर्ग बनाते जाएंगे उतने 16 नए त्रिभुज बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो ही वर्ग है आपका, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक में 16 है तो दूसरे में भी 16, यानी कि 16 दूना 32 आपके त्रिभुज बनेंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपके 5 छोटे त्रिभुज हैं। ओके, पहला त्रिभुज आपका ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज आपका यहाँ से, तीसरा त्रिभुज आपका यहाँ से, चौथा ये और पांचवा आपका ये। 5 तो आपके छोटे त्रिभुज हो गए। अब देखते हैं बड़े त्रिभुज क्या बनेंगे आपके। तो नंबरिंग करिए, सॉरी नाम देते हैं यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, और एक बनेगा ए ई एफ। पहला त्रिभुज आपका एबीसी है और दूसरा त्रिभुज ए ई एफ है, यानी कि ए ई एफ। तो दो त्रिभुज और बन गए, 5 तो कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए कुछ और त्रिभुज बनेंगे, नाम हम देते हैं ए बी एफ। क्या बनेगा, ए बी एफ, और दूसरा बनेगा ए ई सी, ए ई सी। तो दो त्रिभुज आपके और बन गए। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 5 तो 7 2 9 आपके यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 तो आपके छोटे त्रिभुज थे। ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज था ए बी सी, नाम हम यहाँ पे दे देते हैं इसको भी। चलिए चारों का नाम दे देते हैं, ए बी सी। अगला त्रिभुज आपका ए ई एफ है, फिर यहाँ पे ए बी एफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए ई सी हो जाएगा, यहाँ पर ए ई सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके 4 क्या हो गए, नए त्रिभुज बन गए, और 5 पहले से था, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 आपके यहाँ पे त्रिभुज इस वाली आकृति में निकल पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रायंगल काउंट करना है कि इस वाले त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, देखने में तो ये छोटा सा त्रिभुज लग रहा है, लेकिन इसमें काफी सारे त्रिभुज बन पाएंगे। कैसे देखिए, अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें,
तो कितने त्रिभुज होंगे 1 2, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 और 2 है कितना 3, यानी कि इस वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है आपके 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार से आप इस वाले पार्ट को देखिए, इसमें भी आपके कितने त्रिभुज निकल के आएंगे 3। आप अगर इस वाले पार्ट को देखें तो इसमें भी कितने त्रिभुज निकल के आएंगे 3। तो टोटल कितने हुए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना 9 आपके ट्रायंगल्स यहां से हो जाएंगे। अब आप देखिए एक जो बड़ा सा ट्रायंगल था इसको क्या किया गया, एक लाइन यहां पर बना दी गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया, एक त्रिभुज आपका इस तरफ और दूसरा इस तरफ। उसी प्रकार से जो ये वाली लाइन है इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या करते हैं, ये वाली लाइन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपका ये ट्रायंगल है और एक आपका ये ट्रायंगल है। उसी प्रकार से आपकी ये वाली लाइन भी इसको दो भागों में डिवाइड करती है, एक इस तरफ ट्रायंगल बनता है और एक इस तरफ ट्रायंगल बनता है। टोटल कितना दो दो ट्रायंगल बन रहा है, कितनी बार 3 बार, तो कितना 6 आपके और ट्रायंगल बन जाएंगे। और एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे और बन जाएगा। तो अब इसको टोटल करिए 9 6 15 1 16, यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन के आएंगे 16 नए त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, देखने में ये मुश्किल लग रहा है बट है नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक बताई थी कि अगर कहीं पर इस प्रकार की आकृति है तो इसमें कितने 3 त्रिभुज होते हैं, और अगर इस प्रकार की आकृति है तो इसमें कितने 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये याद किया हुआ है तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता, इसी तरीके की आकृति बना करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस ट्रिक को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो आइए देखते हैं। आप अगर इस वाले पार्ट को देखें, केवल इस पार्ट को देखें, तो ये क्या है, इसके जैसा है, यानी यहां पर कितने त्रिभुज हैं 3 है, ओके। उसी प्रकार से आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे 3। अब देखिए आप इस वाले पार्ट को देखिए, ये भी उसी प्रकार से है, ठीक है। यहां पे कितने 3, ठीक है। तो 3 3 त्रिभुज 3 बार बने हैं, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आप इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, अगर ये क्या है इस तरीके से है, यानी यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे 8 बनेंगे। और अगर आप यहां पर देखें तो ये भी क्या है आपका 4 भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि इस प्रकार से है। तो यहां पर भी कितने 8 त्रिभुज बनेंगे। तो 8 8 कितनी बार 2 बार बन रहा है, तो 8 गुना कितना 16 हो जाएगा। अब देखिए और कितने त्रिभुज आपके बन सकते हैं, तो चलिए मैं नाम देके आपको समझाता हूं उसको, ए बी सी, ओके। और यहां पे हम नाम देते हैं डी ई एफ, यानी कि आपका ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, एक ये बड़ा त्रिभुज है, और उसी प्रकार से आपका डी ई एफ इधर भी एक बड़ा त्रिभुज है। तो 2 त्रिभुज आपके और बन जाएंगे, ठीक। आगे देखिए कहां से त्रिभुज निकल के आएगा आपका, आप अगर देखें डी बी ए, ठीक है, क्या त्रिभुज बन रहा है आपका डी बी ए, और एक त्रिभुज बनेगा आपका डी बी ए हो गया है, और एक त्रिभुज बनेगा आपका डी ए ई, यानी कि इस ये वाला त्रिभुज आपका, एक ये और एक ये। तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं डी ई ए डी ई ए, एक बनेगा डी बी ए एक डी ई ए, यानी कि 2 और नए त्रिभुज निकल के आए हैं। चलिए अब इसके अलावा कोई और त्रिभुज यहां पर नहीं है। टोटल कर लीजिए 16 9 25 और 4 कितना 29। तो आपके यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 29 ट्रायंगल हो जाएंगे, 29 ट्रायंगल्स आपके इस आकृति में बन पाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 3 त्रिभुज आपके 3 बार बने थे, 3 3 का 9 हो गया। 8 8 त्रिभुज आपके 2 बार बने थे, तो 8 गुना 16 हो गया। अब ये 2 बार और 2 बार नए त्रिभुज बन रहे, कहां से देखिए, फिर से मैं उनका नाम अलग से लिख के दिखाता हूं आपको। ए बी सी पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज आपका डी ई एफ है, डी ई एफ। तीसरा त्रिभुज आपका यहाँ पे डी बी ए है, डी बी ए है, और चौथा त्रिभुज आपका यहाँ पे है डी ए ई, या फिर आप ये कह सकते हैं डी ई ए नाम दे सकते हैं, डी ई ए, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ डी बी ए डी ई ए, 4 आपके नए त्रिभुज बन जाएंगे, जो कि 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 2 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 29 ट्रायंगल्स आपके इस वाली आकृति में
बन पाएंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि नीचे दी गई आकृति में, फिगर यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, कितने सर्कल हैं, आपको ये काउंट करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कम पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 15 13 17 11। ओके, बहुत ही आसान इसलिए होता है, कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस नंबरिंग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने ट्रायंगल, सॉरी कितने सर्कल निकल गए आपके, 15 सर्कल है यहाँ पे, 15 वृत्त हैं, तो बस आपका ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको काउंट कर लेना है बस। लेकिन याद रखिएगा, जब भी काउंट करेंगे नंबरिंग करते जाए, नहीं तो किसी सर्कल को आपको 2 बार गिन लेंगे या फिर किसी को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए नंबरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सर्कल को आपने काउंट कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे इसका आंसर। यहाँ पे इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।